आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेंड हेल्प नामी एक न्यू मूवी को, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं लिंडा नामी लड़की को जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। लिंडा अपने काम को लेके काफी सीरियस होती है। लिंडा को जो भी काम बोला जाए वो अपने काम को काफी अच्छे तरीके से खत्म करती है। टैलेंटेड होने के बावजूद लिंडा सोशली काफी अनएक्टिव थी, यानी कि लिंडा अपने आप को स्मार्टली ड्रेसअप नहीं करती। उसका बात करने का तरीका काफी अजीब। अब लिंडा के साथ उसकी कंपनी में एक डोनवर नामी आदमी भी था जो कि बातें काफी बड़ी बड़ी करता था, लेकिन काम के मामले में वो किसी काम का नहीं था। यहाँ तक कि वो लिंडा की बनाई हुई रिपोर्ट्स को अपनी रिपोर्ट्स बता के लोगों से तारीफें बटोर लेता था। इस सब के बावजूद लिंडा के बॉस जानते थे कि लिंडा काफी मेहनती लड़की है, जिस वजह से वो उसको प्रमोशन देने वाले। अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कंपनी के बॉस की डेथ हो जाती है और कंपनी के बॉस का बेटा अब इस कंपनी को चलाने लगता है। बॉस के बेटे का नाम ब्रैडली था जो कि लिंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और फिर ब्रैडली लिंडा वाली प्रमोशन उसके दूसरे दोस्त को दे देता है। इवन ब्रैडली लिंडा की हाइजीन को लेके उससे एक कंप्लेन भी करता है, जिसकी वजह से लिंडा काफी शर्मिंदा हो जाती है। ऑफिस में जाने के बाद लिंडा को बताया जाता है कि एक मीटिंग के लिए उन्हें बैंकॉक निकलना होगा और अगर लिंडा इस बैंकॉक की मीटिंग को अच्छे से अटेंड करती है तो उसकी प्रमोशन दोबारा से कर दी जाएगी, जिस वजह से लिंडा को मजबूरन बैंकॉक जाना पड़ता है। लिंडा जब अपनी गाड़ी में बैठती है तो हम लिंडा को रोते हुए देखते हैं क्योंकि वो ब्रैडली की हाइजीन वाली बात से काफी परेशान थी। खैर अगली सुबह लिंडा एयरपोर्ट पे अपने सारे स्टाफ से मिलती है जहाँ पे वो बैंकॉक जाने के लिए तैयार थे। एनीवेज यहाँ से इनका ट्रैवल शुरू होता है और प्लेन के अंदर लिंडा का बॉस एक बार फिर से लिंडा की कोई वीडियो निकाल लेता है और वो वीडियो सबको दिखाने लग जाता है। ये वीडियो थोड़ी सी क्रिंज थी, जिसकी वजह से लिंडा इस वीडियो को देख के रोने लग जाती है और सारा स्टाफ लिंडा का मजाक बनाने लग जाता है। इसी सब के दौरान प्लेन में टर्बुलेंस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस अचानक से बिगड़ने लग जाता है। प्लेन की एक साइड बिल्कुल टूटने लग जाती है, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी से सीट बेल्ट लगा लेते हैं। ऑफिस का कुछ स्टाफ तो प्लेन से नीचे गिर जाता है, लेकिन लिंडा और डोनमन प्लेन के ऊपर ही रह जाते हैं। इस टाइम पे उन लोगों का प्लेन क्रैश हो जाता है और एक गहरे समुद्र के अंदर जाके गिर जाता है। लिंडा इस टाइम पानी में गिर जाती है, लेकिन वो अपनी सर्वाइवल स्किल्स को यूज करती है और बहुत ही मुश्किल से पानी में से निकल के ऊपर आ जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे सीन को कट किया जाता है और नेक्स्ट सीन में हम लिंडा को एक बीच या आइलैंड पे देख पाते हैं। ये आइलैंड एकदम सुनसान था और ये कौन सा आइलैंड था इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। लिंडा जल्दी से आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू करती है और थोड़ी देर पे वो ब्रैडली को अपने सामने बेहोश पाती है। लिंडा जल्दी से एक पत्थर लेती है और उसी से वो एक शॉर्प ऑब्जेक्ट बनाती है। फिर वो ढेर सारे लीव्स इकट्ठे करके उसके लिए एक सायेदार जगह बनाती है। ब्रैडली के पाँव में काफी सीरियस चोट आई थी, मतलब ब्रैडली चल नहीं पाएगा, यानी कि जब उसको होश आएगा तो वो ठीक से चल नहीं पाएगा। वो जल्दी से उसके पाँव पे कुछ पट्टी वगैरह लगा देती है। अब तकरीबन 2 दिन बाद ब्रैडली को होश आता है और जब उसे होश आता है तो लिंडा फौरन से उसे क्लीन वाटर पिलाती है और फिर ब्रैडली इस हाल में भी लिंडा को ऑर्डर देना शुरू कर देता है। ही सेइंग कि तुम मेरे लिए काम करती हो, तुम्हें मैंने रखा हुआ है। वो यहाँ तक भी लिंडा से कहता है कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, लेकिन लिंडा को ब्रैडली का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और लिंडा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर लिंडा के जाते ही ब्रैडली काफी अकेला हो जाता है। अब वो ना चल सकता था, ना उसमें किसी किस्म की सर्वाइवल स्किल्स थी और अब इस हाल में ब्रैडली भूख और प्यास से मरने लग जाता है और अब वो पछताने लग जाता है। फिर ठीक 2 दिन बाद लिंडा कहीं से वापस आ जाती है और उसे साफ पानी वगैरह पिलाती है और अब वो इस पॉइंट पे समझ चुका था कि अगर यहाँ पे उसे जिंदा रहना है तो उसे इसमें लिंडा की ही हेल्प चाहिए होगी। एनीवेज लिंडा यहाँ से आगे बढ़ती है और एक लंबी सी नोक वाली लकड़ी बनाती है, जिससे वो एक जंगली सूअर का शिकार करती है और जंगली सूअर का शिकार करने के बाद लिंडा और ब्रैडली अच्छे से पेट भर के रात को खाना खा पाते हैं। लिंडा को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे लिंडा इस सर्वाइवल लाइफ को काफी एंजॉय कर रही है, लेकिन ब्रैडली इस पूरी हालत से काफी परेशान था। अगली सुबह लिंडा बेरीज वगैरह कलेक्ट करने के लिए जंगल में जाती है और वहाँ पे उसे एक वाटरफॉल नजर आती है। लिंडा खुशी में उस वाटरफॉल पे नहाने लग जाती है और वापसी आते वक्त उसको वहाँ पे एक मोटर बोट भी दिखाई देती है। लिंडा एक बार तो काफी चिल्लाती है और बोट वाले से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक से रुक जाती है। लिंडा को देख के ऐसे लग रहा था जैसे लिंडा अपनी रियल दुनिया में जाना ही नहीं चाहती और वो इसी आइलैंड पे और रहना चाहती है। इसके बाद हम लिंडा को वापस ब्रैडली के पास आता हुआ देखते हैं, जहाँ पे वो ब्रैडली को खाने के लिए कुछ चीजें वगैरह देती है। लिंडा ब्रैडली को उस बोट के बारे में कुछ नहीं बताती। इवन ब्रैडली उसे कहता है कि हमें यहाँ पे फंसे हुए 2 वीक हो चुके हैं, तो हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। ब्रैडली अब एक स्टिक की मदद से चलने लग गया था, यानी कि वो जल्दी ही हील हो जाएगा और वो चलना शुरू कर देगा। तो ब्रैडली का दिल था कि हम जल्दी ही यहाँ से निकल पाए, लेकिन लिंडा ये नहीं चाहती थी।
ब्रैडली का कहना था कि उन्हें एक राफ्ट बना के उसकी मदद से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन लिंडा ये नहीं चाहती थी कि हम इस आइलैंड से वापस जाएं। इस बात पे लिंडा और ब्रैडली की काफी बहस हो जाती है, लेकिन ब्रैडली खुद से सरवाइव नहीं कर सकता, इसीलिए उसे हर काम में लिंडा की हेल्प की जरूरत होती है। अब ब्रैडली लिंडा से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ पे रहने के लिए कुछ सर्वाइवल स्किल दिखा दे। लिंडा पहले तो थोड़ा नाटक करती है, लेकिन वो इसके बाद मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सर्वाइवल स्किल सिखा दूंगी। इसके बाद ब्रैडली की ट्रेनिंग शुरू होती है और लिंडा उसे जंगल के अंदर लेके जाती है, जहाँ पे वो उसे कुछ बेरीज दिखाती है और वो कहती है कि जिन बेरीज का कलर येलो या पिंक हो तो उन बेरीज को कभी भी खाना नहीं चाहिए। लिंडा कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि बेरीज जहरीले हैं या नहीं तो तुम्हें उन्हें अपने स्किन पे लगाना है। अगर रिएक्शन हुआ तो तुम समझ जाना कि ये बेरीज जहरीले हैं, और अगर रिएक्शन ना हुआ तो इसका मतलब है कि ये बेरीज खाने के काबिल है। बेरीज को चेक करने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं और वापस आने पे लिंडा रिवील करती है कि वो इन बेरीज से एक वाइन बना रही है। इसके बाद क्या होता है, वाइन बन जाती है और दोनों वाइन को पी के रात को काफी इंजॉय करते हैं। वाइन पीने के बाद दोनों अपनी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बातें बताते हैं। ब्रैडली बताता है कि उसकी माँ काफी कठोर दिल की मालिक थी, यानी कि वो काफी मीन थी। फिर लिंडा भी अपनी लाइफ स्टोरी को थोड़ा सा रिवील करती है। वो बताती है कि उसका एक हस्बैंड हुआ करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लिंडा कहती है कि उसका हस्बैंड काफी अब्यूजिव था और वो ड्रिंक करके लिंडा पे हाथ उठाता था। लिंडा कहती है कि उसका हस्बैंड शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन शादी के बाद वो काफी बदल गया। जब मेरा हस्बैंड ड्रिंक करता था तो मैं उसको उसकी कार की चाबी नहीं देती थी, लेकिन एक रात ऐसी थी कि जब उसके हस्बैंड ने काफी ज्यादा पी रखी थी और लिंडा जानबूझ के उसकी गाड़ी की चाबी उसको दे देती है ताकि वो जाए और ड्राइव करे। इनफैक्ट लिंडा जानबूझ के अपने हस्बैंड को एक एक्स्ट्रा ड्रिंक पिलाती है और फिर गाड़ी की चाबी भी उसके सामने रख देती है, जिसकी वजह से वो ड्राइव करता है और उसी रात उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की जान चली जाती है। लिंडा अपने हस्बैंड की कहानी बताते हुए काफी इमोशनल हो जाती है और ब्रैडली भी उसके इमोशंस को समझने लग जाता है। अब लिंडा ब्रैडली के साथ काफी इमोशनली अटैच हो चुकी थी। इसके ब्रैडली भी अब चलने के काबिल हो चुका था और उसकी सर्वाइवल स्किल काफी इम्प्रूव हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो भी काम करना शुरू कर देता है। ब्रैडली लिंडा को एक ऑफर देता है जिसमें वो कहता है कि आज रात वो लिंडा के लिए स्पेशल खाना बनाएगा, जिसकी वजह से लिंडा ये बात सुन के काफी खुश हो जाती है। ब्रैडली खाना पका के उसको देता है, लेकिन लिंडा जैसे ही खाना खाती है लिंडा को चक्कर आने लग जाते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा कि क्यों लिंडा को चक्कर आ रहे थे, क्योंकि ब्रैडली लिंडा के फूड में कुछ जहरीली बेरीज मिला चुका था। लिंडा जैसे ही बेहोशी की हालत में आती है, यानी कि वो अपना कंट्रोल खोने लगती है, ब्रैडली चुपके से जाके जंगल में अपनी बनाई हुई एक राफ्ट निकालता है, जो राफ्ट उसने छुप के बनाई हुई थी। ब्रैडली का हमेशा से प्लान था कि लिंडा को छोड़ के वो वहाँ से भागेगा। फाइनली वो उस प्लान में कामयाब हो चुका था, यानी कि लिंडा इस टाइम फुल बेहोश थी और ब्रैडली अपने निकलने की तैयारी यहाँ से कर चुका था। ब्रैडली अपनी राफ्ट तैयार करता है और समुद्र के अंदर अपनी राफ्ट को उतारता है। अब बात आती है सरवाइव करने की। क्या ब्रैडली अकेला इतने बड़े समुद्र में अकेला सरवाइव कर पाएगा या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ब्रैडली को तो कुछ पता ही नहीं था। और फिर अचानक से उसका बनाया हुआ राफ्ट बिखरने लगता है और देखते ही देखते उसका सारा राफ्ट मिनटों में समुद्र के अंदर ही टूट जाता है। और फिर उसी समंदर की लहरें ब्रैडली को एक बार फिर से किनारे पे लिंडा के पास वापस ले आती हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये था कि लिंडा जहरीली बेरीज खाने के बाद खुद कैसे बच गई, लेकिन लिंडा यहाँ पे जिंदा थी। ब्रैडली को होश आता है तो वो लिंडा से पूछता है कि आखिर तुम्हारी जान बच कैसे गई। लिंडा कहती है कि तुमने जितने कम बेरीज मेरे फूड में डाले थे उससे मेरी सेहत पे कुछ असर नहीं हुआ, यानी कि बेरीज की मिकदार काफी कम थी। और फिर लिंडा के पास इतना टाइम था कि वो थोड़ी सी जहरीली बेरीज खाने के बाद अपने आप को उल्टी करने पे मजबूर करती है। जैसे ही उसे उल्टी आती है तो उसकी जान बच जाती है। ब्रैडली अब अच्छा बनने का नाटक करता है और रोने लग जाता है। वो लिंडा से कहता है कि मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, इनफैक्ट तुम्हें बेहोश करना चाहता था और अकेला यहाँ से निकलना चाहता था। और फिर लिंडा उसे कह देती है कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लिंडा उसे खाने के लिए एक ऑक्टोपस दे देती है और फिर ब्रैडली भूख की वजह से चुपचाप उस ऑक्टोपस को खा जाता है। लिंडा ब्रैडली को ऑक्टोपस इसलिए खिलाती है ताकि वो उसको सबक सिखा सके। जैसे ही ऑक्टोपस खाता है तो कुछ देर के लिए वो पैरालाइज हो जाता है। ऑक्टोपस खिलाने के बाद लिंडा उसको काफी तंग करती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती क्योंकि इस टाइम वो पैरालाइज हो चुका था। सबक सिखाने के बाद लिंडा उसे साफ लफ्जों में बता देती है अगर नेक्स्ट टाइम उसने लिंडा के साथ कुछ ऐसा किया तो लिंडा उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। इन शॉर्ट ब्रैडली अब बिल्कुल उसके रहमो करम पे आ चुका था और ब्रैडली अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंडा के हाथ में एक शार्प चाकू है। वो ऐसा चाकू था जो कि यहाँ का नहीं था, यानी कि वो चाकू लिंडा के ही ओर से लेके आई हुई थी।
ये चाकू आखिर लिंडा के पास आया कहाँ से? लिंडा का कहना था कि ये चाकू उसको किनारे से मिला है। एनीवेज कुछ देर के बाद ब्रैडली रिकवर हो जाता है, लेकिन अब ब्रैडली यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि वो लिंडा से पूरी तरह से डर चुका था। अब अगली सुबह ब्रैडली से कंट्रोल नहीं होता और वो लिंडा को कह देता है कि तुमने अपने हस्बैंड की जान खुद ली थी। ये बात करने के बाद ब्रैडली अपनी पॉकेट में से एक नुकीला चाकू निकालता है और ये वही नुकीला चाकू था जो कि हम लिंडा के पास पहले देख चुके थे। इसके बाद ब्रैडली लिंडा को चेस करता है और दोनों के दरमियान जंगल के अंदर काफी हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। बट एज एक्सपेक्टेड लिंडा वाज मोस्ट एक्सपीरियंस, वो ब्रैडली पे काफी हैवी होने लग जाती है। अब यहाँ पे हमें फील होता है कि लिंडा एक साइको है, वो ब्रैडली को इतना बुरी तरह से जख्मी कर देती। अब ब्रैडली लिंडा से जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लग जाता है और जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा घर नजर आ जाता है। अब ये घर देखने के बाद ब्रैडली वाज टोटली शॉक्ड। उसे पता नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो जल्दी से उस घर के अंदर पहुँच जाता है। घर में पहुँचने के बाद घर में काफी ज्यादा फ्रूट्स नजर आते हैं। घर पूरी तरह से सेट था, इवन घर के अंदर मिनरल वाटर तक मौजूद था। घर को देखने से लग रहा था कि ये काफी अमीर बंदे का घर है, लेकिन इस जगह पे ये घर क्या कर रहा था? यहाँ पे हमें ये भी मालूम होता है कि लिंडा इस घर के बारे में जानती थी, लेकिन जानबूझ के इस मेंशन को ब्रैडली से छुपा रही थी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी? घर में पहुंचने के बाद ब्रैडली पानी वगैरह पीता है और आराम से बैठता है, लेकिन फौरन से उसे घर के स्पीकर्स पे लिंडा की आवाज आने लग जाती है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो लिंडा एक काफी अच्छा चाकू लाई थी जो उसने बोला था कि उसे किनारे से मिला है, लेकिन वो उसे किनारे से नहीं बल्कि इसी मेंशन के अंदर से मिला था। यहाँ पहुँचते ही लिंडा इस मेंशन को विजिट कर चुकी थी और टाइम टू टाइम वो यहाँ पे आके एंजॉय भी करती थी। ये मेंशन किसी बिलियन एयर का था जो कि खुद तो वहाँ पे मौजूद नहीं होता था, लेकिन उसके लोग आते थे और उसके मेंशन में हर तरह का खाना रख के जाते थे। वो बिलियनियर खुद इतना अमीर था कि वो कभी भी इस जगह पे खुद नहीं आता था, लेकिन उसके लोग इस जगह पे आते थे और इस जगह की काफी केयर करते थे और उसके घर को भी पूरी तरह से साफ रखते थे। और स्टोरी में पीछे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि लिंडा ने एक वाटर बोट देखी थी और वो इसी वाटर बोट का पीछा करते करते इस मेंशन तक पहुँच चुकी थी। इनफैक्ट वाटर बोट का पीछा करते करते लिंडा छुप के इस घर तक पहुँच जाती है और चुपके से इस घर के वो पासवर्ड देख लेती है और उन पासवर्ड के जरिए वो इस घर के अंदर एंटर भी हो जाती है। अब गाइस स्टोरी जानने के बाद जैसा कि आप लोगों को मालूम तो हो गया होगा कि लिंडा का इरादा था कि वो इसी आइलैंड पे ब्रैडली के साथ रुके, लेकिन ब्रैडली ऐसा नहीं चाहता था और वो यहाँ से जाना चाहता था। लेकिन लिंडा चाहती थी कि वो पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पे गुजारे। गाइस अब ब्रैडली को अच्छे से लिंडा के साइकोपन की समझ आ चुकी थी और वो समझ चुका था कि लिंडा उसको यहाँ से जिंदा निकलने नहीं देगी, इसीलिए वो उसको थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसको आई लव यू बोल देता है। आई लव यू बोलने के बाद लिंडा को थोड़ा हौसला हो जाता है और लिंडा हंसने लग जाती है। लिंडा को लगता है कि शायद ब्रैडली उसकी बात मान चुका है और अब वो यहाँ पे उसके साथ ही रहेगा। इस सब के दरमियान ब्रैडली अपने हाथ में एक नुकीला चाकू लेके खड़ा होता है। बस वो मौके का इंतजार कर रहा था कि वो जल्दी से उस पे वार करे और यहाँ से निकलने की कोशिश करे। इसके बाद वो वहाँ से एक शॉट गन भी उठाता है और वो लिंडा को क्रेजी बिच बोल के उसके ऊपर गोली चला देता है। लेकिन गोली चलाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो शॉट गन बिल्कुल खाली थी और इतने में लिंडा को समझ आ जाती है कि ब्रैडली ने एक बार फिर से उसको धोखा दिया है। और फिर लिंडा वहाँ से एक गोल्फ स्टिक उठाती है और वो उसी स्टिक के साथ ब्रैडली के सर पे मार के वहीं पे उसकी जान ले लेती है। इसके बाद यहाँ से सीन को कट किया जाता है। हमें पता चलता है कि लिंडा ने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया है और फिर हमें बताया जाता है कि 1 साल के बाद लिंडा को इस आइलैंड से रेस्क्यू कर लिया जाता है। रेस्क्यू होने के बाद लिंडा अपनी इस स्टोरी पे अपनी एक किताब लिखती है। लिंडा मीडिया के सामने ऐसे एक्ट करती है जैसे वो अपने ऑफिस के स्टाफ से काफी प्यार करती है और उनके जाने के बाद उसको बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हम ये भी जान पाते हैं कि लिंडा की इस सर्वाइवल स्टोरी पे एक मूवी भी अनकरीब बनने वाली है। और गाइस इसी पॉइंट पे ये मूवी खत्म हो जाती है और ये थी सेंड हेल्प की एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।